अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर चिकन शलजम मटर तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह से आप मेरी हर रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी जो आज की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। चिकन शलजम मटर बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालने के बाद अभी हम प्याज को फ्राई करेंगे तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने, तो ये डालेंगे इसके अंदर। हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा चिकन। तो हाफ के जी मैंने चिकन लिया है, जिसको अच्छे से वॉश करके तो उसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। इसके अलावा आधा किलो मैंने शलजम लिए हैं, तो शलजम को भी अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतार के तो उनको बारीक कट कर लिया है। और आधा किलो ही लिए हैं मैंने मटर, जिनके बीज निकाल लिए हैं। तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। चिकन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें थी बारीक वाली, तो उनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद नॉर्मल साइज का टमाटर, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे दोबारा से हम इसको अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे मटर। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही अच्छे से चिकन का जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा मटर। बिस्मिल्लाह। मटर डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे और दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्का सा भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो हल्का सा हमने मटर को इसलिए भूनना है ताकि मटर थोड़े से सख्त होते हैं, तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मटर को हम अच्छे से भून लेंगे। मटरों को अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा शलजम। अच्छे से मिक्स करेंगे। शलजम डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए शलजमों को इसी तरह भून लेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो शलजमों के अंदर अच्छे से रस जाएं। तो शलजम डालने के बाद शलजमों को अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूँगा, फुल दम वाला, और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो बीच बीच में मैं इसके अंदर जो चम्मच है वो हिलाता रहूँगा। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। चिकन शलजम मटर को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से चिकन शलजम मटर हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, तो सालन ने पकाई के बाद ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है, तो शलजम बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन शलजम मटर हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।